दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं जिसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैं आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने चल रहा हूं। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या, सेक्शन धाराओं की संख्या है 31। अध्याय लेसन है 6। इस अधिनियम को राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान किया था 15 जून वर्ष 2005 को। राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान किया, स्वीकृति दिया। यह अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को। लेकिन मित्रों, एक बात और ध्यान दीजिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से पहले विशेष ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। वर्ष 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी जगह पर यह नया अधिनियम बना दिया गया 2005 में और इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनने से पूर्व कौन सा अधिनियम प्रभावी था? तो 2002 में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार, इसी की जगह पर यह नया अधिनियम स्थापित किया गया। अच्छा, चूंकि यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, इसलिए प्रत्येक 12 अक्टूबर को हम भारत के लोग सूचना का अधिकार दिवस भी मनाते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से सूचना का अधिकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसी में सूचना के अधिकार को भी समाहित कर दिया गया। एक और विशेष ध्यान देने की जरूरत यह है, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार सूचना का अधिकार आया था स्वीडन में वर्ष 1766 ईस्वी स्वीडन में सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ वहां के नागरिकों को अपनी सरकार के द्वारा। यह संसार का पहला देश है। यह भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और जब भारत में पूछा जाएगा तो 2005 जन सूचना का अधिकार अधिनियम। यहां तक क्लियर हो गया? अब सबसे पहले सवाल ये उठता है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आखिर में इसे क्यों लाया गया, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं?
तो सूचना का अधिकार अधिनियम इसलिए लाया गया, नंबर 1, भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र की व्यवस्था है। तो इस लोकतंत्र और गणतंत्र में भारत की संप्रभु हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोगों को जन कल्याण से संबंधित किसी भी मामले को हम सरकार से सूचना प्राप्त करें, यह पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि जो शासन और प्रशासन है उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके, कि जो हमारे शासक और प्रशासक हैं, जो भारतीय नागरिकों के जन कल्याण के लिए ही उनकी नियुक्ति हुई है, तो वे मेरे लिए कर क्या रहे हैं, कैसे वे कार्य कर रहे हैं। तो जब हमें सूचना मिलेगी तभी तो उसकी पारदर्शिता, उनकी जवाबदेही तय होगी। तो ये दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य क्या था? जन सूचना के अधिकार के द्वारा नागरिकों को अपने अधिकार को जानने समझने के लिए जागरूक करना। जागो व्यक्तियों, भारत के नागरिकों, अपने जन सूचना अधिकार के तहत अधिकार को मांगने के लिए जगिए, सक्रिय बनिए, एक्टिवेट होइए, ताकि शासन प्रशासन पर आपका नियंत्रण बढ़े और उन कर्मचारी अधिकारी बाबुओं की जवाबदेही सुनिश्चित हो कि वे क्या कर रहे हैं मेरे लिए, किस तरीके से प्रोसेस को अपनाते हैं। यह इसका मूल उद्देश्य है। मित्रों, भारत में जन सूचना का अधिकार अधिनियम को प्राप्त करने के लिए 2 दशक से प्रक्रियाएं शुरू हुई। अंततः 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने यह अधिकार हम लोगों को प्रदान कर दिया। अब हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम की जो कुल धाराएं 31 हैं, उसकी महत्वपूर्ण धाराओं को हम लोग समझेंगे, देखेंगे, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए अब मैं उसकी चर्चा करने चल रहा हूं। तो सबसे पहले शुरुआत होगी सेक्शन 1, धारा 1। धारा 1 कहता है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, यह धारा 1 है। संक्षिप्त नाम का मतलब, इस अधिनियम का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विस्तार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में यह प्रभावी होगा। और प्रारंभ 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में यह प्रारंभ मतलब लागू हो गया, यह धारा 1 कहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं धारा 2F, सूचना की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की परिभाषा का उल्लेख धारा 2F में लिखा गया है कि सूचना के तहत क्या क्या शामिल होगा। तो इसमें कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, ईमेल, अन्य दस्तावेज तथा आंकड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इसमें शामिल होंगी, जिससे कि हम लोगों को सूचना दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है धारा 2J। धारा 2J का कहता है, सूचना का अधिकार की परिभाषा। सूचना की
सूचना का अधिकार की परिभाषा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों से हम सूचना, जिन अधिकारियों से हम सूचना मांग रहे हैं, ठीक, तो उन अधिकारियों के समक्ष हमें सूचना मांगे जाने से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराने पड़ते हैं और उन दस्तावेजों का वह संबंधित अधिकारी निरीक्षण और जांच करता है कि जो भी दस्तावेज, प्रमाण इत्यादि दिए गए हैं वह कितना उपयुक्त है या नहीं है। तो इस सब का उल्लेख धारा 2J में किया गया है। अब हम लोग धारा 3 में क्या लिखा है? प्रत्येक नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये समझिएगा, सेक्शन 3 कहता है भारत के प्रत्येक नागरिकों, केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इस अधिनियम की महत्ता बढ़ेगा। खाली अधिनियम बना देने से काम नहीं चलेगा, ये लिखना पड़ेगा किस धारा में नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो धारा 3। अब आइए नेक्स्ट धारा 4 की बात करते हैं। धारा 4 कहता है लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। इसमें जो हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको प्रक्रियागत काम करने के लिए कुछ जिम्मेदारी दी गई है, बाध्यताएं दी गई हैं ताकि वह बेहतर कार्य संपन्न कर सकें। धारा 5 कहता है सभी सरकारी विभागों के प्रमुख अपने अपने विभाग में जन सूचना अधिकारियों को नियुक्ति करेगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार और राज्य सरकारों के जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी विभाग हैं, हर विभाग का अपना एक हेड होता है, प्रमुख होता है। वह प्रमुख अपने विभाग से संबंधित सूचना देने के लिए जन सूचना अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करेगा, नियुक्ति करेगा, तभी तो हमें सूचना मिलेगी। मान लीजिए किसी विभाग से, चाहे शिक्षा हो या रोजगार संबंधित विभाग हो या रक्षा प्रतिरक्षा संबंधित हो, स्वास्थ्य हो, तो इतना बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, तो हम किसको संबोधित करके भेजेंगे? तो उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास हम भेजेंगे, जो कि हमें सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। यह धारा 5 में है। धारा 6 कहता है सूचना का आवेदन देने संबंधित प्रावधान, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक धारा 6 में जब सूचना मांगेगा तो सूचना की प्रक्रिया का, आवेदन के तौर तरीकों का उल्लेख किया गया है कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हिंदी में, अंग्रेजी में या अपनी मातृभाषा में जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में दर्ज है, उस भाषा में अपने हैंड राइटिंग्स के द्वारा या टाइप करके
सूचना से संबंधित सभी मांगे गए प्रस्तावों का उल्लेख करेगा और उस एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट को प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये धारा 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है। एक और बात, यदि कोई भी नागरिक जब सूचना का आवेदन तैयार करेगा तो यदि मामला भारत सरकार से है तो भारत सरकार के संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए पत्र लिखना है। यदि मामला राज्य सरकार से है तो राज्य सरकार के विभाग के जन सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए आपको अपना एप्लीकेशन आवेदन तैयार करना है। धारा 7 कहता है आवेदन का निस्तारण। धारा 7 आवेदन का निस्तारण। जब हम या हिंदुस्तान का नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित विभाग को भेज देता है और विभाग के पास वह एप्लीकेशन पहुंचता है तो पहुंचने की तारीख से 30 दिन के भीतर 30 दिन के अंदर आवेदनकर्ता को जवाब लिखित रूप से देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसका कारण उनको बतला करके लिख करके भेजना पड़ेगा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा। फिर यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि यदि सूचना किसी के जीवन प्राण और स्वतंत्रता से जुड़ा हो, किसी के जीवन प्राण और स्वतंत्रता से जुड़ा हो तो संबंधित विभाग 48 घंटे के अंदर सूचना देना अनिवार्य है। समझिएगा, सामान्य मामला है तो 30 दिन, लेकिन अगर किसी के प्राण, जीवन, स्वतंत्रता इत्यादि से संबंधित है तो विभाग 48 घंटे के भीतर अवश्य सूचना देगा। यह उसकी जिम्मेदारी है। धारा 8 कुछ परिस्थितियों में सूचना न देने की उन्मुक्ति है, छूट है। इधर 8 कहता है कुछ परिस्थितियों में सूचना न देने की उन्मुक्ति है, छूट है। तो वह कौन सी परिस्थिति है भाई जिसमें हम सूचना मांगे और हमें सूचना न दी जाए? तो इसमें बतलाया गया है कि यदि आप कोई सूचना मांगते हैं जो जुड़ा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से, तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। यदि जुड़ा हुआ है मामला रणनीतिक साझेदारी से तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। यदि जुड़ा हुआ है मामला विदेश नीति और कूटनीति से तो आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जुड़ा हुआ है मामला वैज्ञानिक और आर्थिक अनुसंधान से तो आपको सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन जब वह कार्य संपन्न हो जाएगा तब सूचना दी जा सकती है। यह धारा 8 कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आ रहे हैं सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित। वह है अनुच्छेद 12, 13, 14। बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद नहीं, धारा 12 कहता है भारत में राष्ट्रीय
सूचना आयोग का गठन होगा। समझिएगा, धारा 12 में राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन होगा। तो कैसे गठन होगा? नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन। इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तथा 10 सूचना आयुक्त होंगे, 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो 1 और 10 बराबर 11, तो 11 व्यक्तियों से मिलकर के राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन होगा। अब ये गठन करेगा कौन? सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? तो करेगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 11 लोगों को नियुक्ति करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक। अब आप कहेंगे सर योग्यता क्या है? तो वह प्रशासनिक, सामाजिक इत्यादि क्षेत्रों का गहन ज्ञान रखता हो तो उन्हें नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति किसको नियुक्ति करेगा? तो राष्ट्रपति स्वतः यह नियुक्तियां नहीं करता है, वह एक समिति की सलाह पर नियुक्ति करता है। तो परामर्शदात्री समिति का गठन होगा, परामर्शदात्री समिति का गठन होगा। इस समिति का अध्यक्ष होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होगा प्रधानमंत्री, और इसमें 2 सदस्य होंगे। परामर्शदात्री समिति में 2 सदस्य होंगे, एक होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और दूसरा होगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, कोई भी मंत्रिमंडल का मंत्री, उस व्यक्ति को नामित करेंगे प्रधानमंत्री। तो यह 3 लोगों से मिलकर के एक परामर्शदात्री कमेटी बनेगी। इसी कमेटी के सुझाव पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन करेंगे, और उसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इसका उल्लेख है धारा 12 में। क्लियर? अब आगे सुनिए। धारा 13 क्या कहता है? धारा 13 कहता है जो राष्ट्रीय सूचना आयोग बनेगा उस आयोग का अवधि यानी कार्यकाल या पदावधि टर्म एंड पीरियड्स, तो इसमें लिखा गया है नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष कार्यकाल होगा। नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष उसका क्या होगा? कार्यकाल होगा, तथा 65 वर्ष की अवस्था तक या इनमें से जो भी पहले पूरा होगा उस आधार पर वह सेवा निवृत्त हो जाएगा। करेक्ट? सपोज दैट कि मेरी उम्र जो है 55 साल है, मुझे नियुक्ति किया गया कितने वर्ष के? 5 वर्ष के लिए, तो हम 60 वर्ष में ही रिटायर हो जाएंगे। या सपोज दैट कि मेरी उम्र उस समय नियुक्ति के दौरान 60 वर्ष थी और 5 वर्ष तो हम 65 में हो जाएंगे रिटायर। यह इसकी व्यवस्था है। ओके,
अब आगे सुनिए, धारा 14 कहता है, धारा 14, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद धारा 14 में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? यकीनन राष्ट्रपति को देंगे। क्लियर? फिर इसी में लिखा गया है इसी धारा में कि यदि इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर असंवैधानिक व्यवहार करता है तो उसे राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही पद से हटा सकता है, पदच्युत कर सकता है। यह व्यवस्था इसमें की गई है। तो 12, 13, 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन, उनकी अवधि कार्य करने की, पद से हटाए जाना, नियुक्ति इत्यादि की बात की गई है। एक बात और, राष्ट्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय वहां होगा जहां पर देश की राजधानी होगी। तो राष्ट्रीय सूचना आयोग का कार्यालय कहां है मित्रों? तो नई दिल्ली में है। अच्छा, इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार न सिर्फ राष्ट्रीय सूचना आयोग होगा अपितु राज्य स्तर पर भी उनके सूचना आयोग होंगे। तो राज्य सूचना आयोग अब पढ़ते हैं। राज्य सूचना आयोग स्टेट लेवल पर। तो इससे 3 महत्वपूर्ण धाराएं हैं। एक धारा है 15, धारा 16, धारा 17। यह 3 धाराओं का जिक्र राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। अब जरा एक एक धारा की हम व्याख्या करते हैं। तो धारा 15 कहता है, सेक्शन 15, सभी राज्यों का अपना राज्य सूचना आयोग का गठन होगा। सभी राज्यों का अपना राज्य सूचना आयोग का गठन होगा। किस धारा में? धारा 15 में। राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? गवर्नर यानी राज्यपाल। राज्य सूचना आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? तो हो गया 11। ये 11 कैसे होंगे? 1 + 10। 1 का मतलब मुख्य सूचना आयुक्त प्रदेश का, 10 अन्य सूचना आयुक्त। तो इतने से मिलकर के राज्य सूचना आयोग का गठन होगा और उसका गठन करेगा राज्यपाल। यानी इन 11 की नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। लेकिन मित्रों, राज्यपाल स्वतः नियुक्ति नहीं करेगा। तो राज्यपाल को इस कार्य को संपन्न करने के लिए एक परामर्शदात्रीय समिति होगी, एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी का अध्यक्ष होगा सीएम, चीफ मिनिस्टर प्रदेश का, और इसमें 2 सदस्य होंगे, 2 मेंबर। वह 2 सदस्य कौन होंगे? एक तो विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, लीडर अपोजिशन इन विधानसभा, और दूसरा प्रदेश का कोई एक कैबिनेट रैंक का मंत्री जिसको नॉमिनेट करेंगे चीफ मिनिस्टर। क्लियर? ये जो धारा 16 है, धारा 16 में कहा गया है कि इनका कार्यकाल, पद की अवधि, तो राज्यपाल जब नियुक्ति करेगा तो नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवस्था तक
वह अपने पद पर बना रहेगा, या इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा उस आधार पर वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। और धारा 17 कहता है कि राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त समय से पहले राज्यपाल को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या ये लोग असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो राज्यपाल समय से पहले इन्हें पद से हटा देगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं धारा 18 सेक्शन धारा 18 कहता है, इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग को शक्तियों एवं कार्य संपन्न करने का अधिकार है। कि जब आयोग बन जाएगा तो आयोग को कुछ शक्ति देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, ताकि वो अपना फंक्शन कर सके सूचनाओं से संबंधित। तो यह इसका उल्लेख धारा 18 में है। धारा 19 क्या कहता है? धारा 19 कहता है कि जब कोई व्यक्ति सूचना मांगता है और सूचना विभाग के जन सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जाता है या उसमें हीला हवाली किया जाता है, तब क्या होगा? तो कहा गया है धारा 19 में कि सूचना टाइम पे न मिलने पर कोई भी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास 30 दिन के अंदर प्रथम अपील करेगा। फर्स्ट अपील उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर अपील करना है। मान लीजिए कि वरिष्ठ अधिकारी ने भी आपको सूचना नहीं दे रहा है या कुछ किंतु परंतु कर रहा है, तब द्वितीय अपील राष्ट्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास की जाएगी। यदि मामला भारत सरकार से रिलेटेड है तो राष्ट्रीय सूचना आयोग को द्वितीय अपील करेंगे। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। और यदि मामला राज्य सरकार से है तो राज्य सूचना आयोग को हम अपील करेंगे 90 दिन के भीतर। अवश्य कार्यवाही होगा। यह प्रक्रियागत विशेषताएं हैं। अब धारा 20 सेक्शन 20 धारा 20 क्या कहता है? दंड का प्रावधान। दंड का प्रावधान। यदि संबंधित अधिकारी आपको जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देता है तो उसके खिलाफ आयोग के द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। तो क्या की जाती है? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी, दंडात्मक शुल्क, या अधिकतम 25,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। यही है दंड का प्रावधान। और धारा 24 कहता है निम्न
संगठन को सूचना न देने से संबंधित छूट है। जैसे भारतीय सेना, जैसे रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ, सीबीआई, इन संगठनों को आपको सूचना देने का उन्हें अधिकार नहीं है। लेकिन यदि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, यदि मामला मानवाधिकार से जुड़ा हो, तो इन्हें छूट की अनुमति नहीं मिलेगी, शेष सामान्य मामलों में मिलेगी। तो मित्रों, यह था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैंने आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर दिया और इसे आप कृपया कंठस्थ कर लें। फिर देखिए, सूचना का अधिकार से संबंधित सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे देंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किंतु दोस्तों, यदि मेरा आज का यह पढ़ाई कंटेंट तरीका आपको अच्छा लगा तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें, जरूर करें। थैंक यू।